प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी संदेश है। क्योंकि किसी ने मेरे से एक दो दिन पहले सवाल पूछा था, क्या कि सर पास्टर जी, आपने जो एक मैसेज डाला है कि परमेश्वर उपवास से प्रसन्न होता है, तो क्या सिर्फ परमेश्वर उपवास से ही प्रसन्न होता है? तो ये सवाल तो थोड़ा गंभीर है। और फिर मैंने बाइबल स्टडी की, उसमें मैंने देखा कि क्या बात है जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो सवाल एक है, क्या परमेश्वर उपवास से ही प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर को हम उपवास रख के प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, परमेश्वर उपवास से प्रसन्न होता है। लेकिन सिर्फ उपवास से ही प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर सिर्फ उपवास से ही प्रसन्न नहीं होता, और भी कुछ काम बाइबल में बताए गए हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और फिर हमारे जीवन में वो अपनी महिमा के काम दिखाता है। तो आज उन्हीं बातों को हम देखेंगे। लगभग 7 बातें हैं जो मैंने बाइबल में से चुनी है, लेकिन बहुत सारी हैं और भी ज़्यादा हैं इसमें। अगर उनमें से आप जो मैं बता रहा हूँ उनसे अलग कोई बात आपको मिलती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि ये काम भी है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आइए हम आज के इस संदेश को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में, वो सवाल है कि किन पर दंड की आज्ञा नहीं है। किन पर दंड की आज्ञा नहीं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो संदेश ये है, क्या परमेश्वर खुदा प्रभु क्या सिर्फ उपवास से ही प्रसन्न होता है? सिर्फ उपवास से नहीं, सिर्फ उपवास से ही नहीं, कुछ और काम है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आइए सिलसिलेवार चलेंगे नीचे तक, आगे देखेंगे। 7 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। एक एक बात को नोट कर लीजिएगा और इसे अपने चर्च में या जहां भी आपको मौका मिलता है उसे प्रचार कीजिए और लोगों को बताइए कि ये काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो उस समय प्रसन्न होगा जब हम इन कामों को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहला काम हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 11 अध्याय और उसके 6 पद में वहां लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। पूरा वचन पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना किसे कहते हैं? जिस पर कोई बात ही ना हो, मतलब ये हो ही नहीं सकती है बात। जैसे कि मान लीजिए कि एरोप्लेन जा रहा और हमने हाथ बढ़ाकर और पायलट से हाथ मिला लिया, ये तो अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात यहां पर लिखी है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर जब प्रसन्न हो जाता है तो जो उसके खोजी हैं, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, उनको वो उसका प्रतिफल देता है। और वो प्रतिफल क्या है कि परमेश्वर उनसे मिलता है। यही प्रतिफल है, इससे बड़ा प्रतिफल और कोई है ही नहीं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे, इब्रानियों में ही है 12 अध्याय और उसका 28 पद। इब्रानियों 12 अध्याय के 28 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 28, और ये दूसरी बात है, भय सहित परमेश्वर की आराधना। भय सहित परमेश्वर की आराधना। परमेश्वर जब हम भय के सहित, चंचलपन में नहीं, दिखाने के लिए आराधना ना करें, भय सहित, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना। आइए पहले हम इसको देखेंगे क्या लिखा है यहाँ। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें
जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो उसका प्रतिफल हमको देता है और हमें उन्नति देता है, तरक्की देता है, समृद्धि देता है, आशीषित करता है, भला चंगा रखता है और अपनी महिमा हमसे लेता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, भय और भक्ति सहित परमेश्वर की आराधना। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे नीति वचन 15 अध्याय और उसका 8 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 8 लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। कौन? परमेश्वर। सीधे टेढ़े लोगों की नहीं कि मतलब आया तो प्रार्थना कर ली तो कौन? परमेश्वर। क्या प्रार्थना, क्या आराधना, क्या चर्च, क्या बाइबल, बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने में जो लगे रहते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। और वचन बताता है हमको कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, लेकिन जो उसके भक्त होते हैं परमेश्वर उनकी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे इस वचन को हम। 8 आयत है नीति वचन 15 अध्याय 8 पद। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया है। चौथा पॉइंट देखेंगे इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 16 पद में। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 16 लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये चौथी बात मैंने आपको बताई है। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि भलाई करना और उदारता से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो आखिर में आपको मैं बताऊंगा। आइए देखेंगे 5वां पॉइंट जो है वह है कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 20 पद। कुलुस्सियन चैप्टर 3 वर्स 20 लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर याद रखें, अगर इसको हम पलट कर बात को अगर हम देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हम अगर अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। ये मैंने आपको 5वीं बात बताई है। पहली बात क्या है? विश्वास। दूसरी बात है भय सहित आराधना स्तुति, भय और भक्ति सहित आराधना स्तुति। तीसरी है सीधे मन से प्रार्थना करना। चौथी बात है भलाई करना और 5वीं बात है माता पिता का आदर करना। छठा पॉइंट हम देखेंगे 1 सैमुएल 5 अध्याय 15 अध्याय और उसका 22 पद। 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 22 लिखा है, सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अपनी बात के माने जाने से, जो वचन को जब हम मानते हैं, वचन को जब वचन की सारी बातों पर मन लगाते हैं, उसकी अनाज्ञा की आराधना नहीं करते, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो बातें वचन में लिखी हैं वैसा ही हम करते हैं, तब परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये छठी बात मैंने आपको बताई है। 7वीं बात देखिए भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 6 पद। Psalm चैप्टर 51 वर्स 6 लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हृदय की सच्चाई, जो हम हृदय से जो बातें करते हैं, सच्ची बातें जो हम हृदय से निकालते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। ये 7 बातें मैंने आपको बताई हैं। 7 हैं, वरन 7 नहीं वरन 8 बातें ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो मैंने जिनके निकाली हैं। बहुत ज्यादा है, और भी हैं जिन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो आप अगर आपको मिलती है बाइबल में तो उसे तुरंत लिखिए,
कमेंट्स बॉक्स में, ताकि जो लोग नोट करते हैं वो उस बात को भी लिख लें। आखिरी बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं, होशे नबी की पुस्तक चैप्टर 6 वर्स 6, होशे 6 अध्याय और उसका 6 पद। आइए देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। स्थिर प्रेम, परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। स्थिर प्रेम का मतलब है जैसा प्रेम हमने पहले समय कहते थे, हमने बपतिस्मा ले लिया और हम प्रभु प्रभु करते थे, प्रभु अब मैं हूं और प्रभु है बस, और हम जब प्रभु में आ जाते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब समय बीतता चला जाता है, हम पीछे हो जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के विषय में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि देख, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो पहला सा प्रेम जब हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले जैसा हमारा प्रेम परमेश्वर से था, वैसा ही प्रेम आज भी हो, और आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी हमारा प्रेम ऐसा ही रहे। इसे कहते हैं स्थिर प्रेम। परमेश्वर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इसका एक रिगार्ड देखेंगे, इसका इनाम देखेंगे। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो क्या करता है। भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद, सॉन्ग चैप्टर 41 वर्स 11 लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। हमने जान लिया, जब शत्रु हम पर जयवंत नहीं हो पाएगा, शत्रु कोई मनुष्य नहीं, यहाँ पर शैतान की बात हो रही है। जब शैतान हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा, शैतान हम पर जय नहीं पा पाएगा, शैतान हम पर हावी नहीं हो पाएगा, हमसे हार जाएगा, इस बात से हम जान लें कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताई हैं, वरन 8 बातें जो ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहली बात क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात है विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरी बात है भक्ति और भय के साथ आराधना करने से प्रसन्न होता है। तीसरी बात है सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। चौथी बात है भलाई करने से, भलाई और उदारता से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और 5वीं बात है माता पिता का आदर करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। 6ठी बात है अपनी बात के माने जाने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। 7वीं बात है हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और अंत में मैंने आपको बताया है होशे नबी 6 अध्याय और उसके 6 पद में कि परमेश्वर स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है। और ऐसी कोई वर्ष आपको मिलती है, आयत मिलती है, तो उसे जरूर कमेंट्स में लिखिए और लिखिए कि ये काम करने से भी परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।